रहा हूं कि हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहां। इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। इन्हें मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी इमरान साहब की। इमरान साहब की चीख, इमरान साहब की चिल्लाहट, इमरान साहब का दर्द महसूस करिएगा और ये सोचिएगा कि हम सच में कहां किसी के असर में रहे। क्या सच में हम सभी की नज़रों में चुभते रहे? अभी हाल ही में बीते दिनों में एक बयान, अदालत ने एक बलात्कारी को बरी कर दिया है और वो बेटी अपने इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली के किसी भी स्थान पर बैठती है तो उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। चाहे हम बिहार में पहुंचते हैं तब देखते हैं किसी लड़की का हिजाब हटाया जाता है, जब वो उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो कोई ये कहता है कि हिजाब छू लिया तो इतना बवाल, अगर कुछ और छू लेते तो कितना बवाल होता। तो क्या सच में हम चुभ रहे हैं किसी की नज़र में? क्या सच में हम किसी के असर में नहीं है? एक वीडियो देखिएगा इमरान साहब की, दर्द में डूबी हुई, लेकिन इमरान सांसद इकरा हसन जी का भी अपना दर्द है, इमोशनल है, रो रही हैं। क्यों? ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर रोती हुई आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे, आपके आंसू निकले, तो वीडियो को लाइक करना, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए इमरान साहब की नज़्म को सुनने के बाद सांसद इकरा हसन जी को जरूर सुनिएगा रोती हुई आवाज़ के साथ। आपसे क्या करें, जरूर देखिएगा, पहला वीडियो देखिएगा। सिंह दिनकर उतर रहे थे, जिन्हें बहुत बड़ा शायर माना जाता था उस दौर का। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए तो दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर से कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा, नेहरू जी इस देश में जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मैं आज अपनी रातों की नींद कुर्बान करके शायद वही एहसास आपके बीच समेट करके आया हूं, आपसे बातचीत करने, आपसे मुखातिब हूं। और ये मेरा दर्द है जो मैं गुनगुना रहा हूं कि हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहां। मधु भाई, जब आपने मुझे दावत दी तो अगली सुबह मुझे एक फोन आया कि कहां इमरान साहब ऐसे मंच पे आ रहे हैं, सियासी लोग रहेंगे, कहां किसी के लिए आ रहे हैं? अच्छा, पैसे लेके आ रहे हो तो उससे ज्यादा ले लीजिए, मत आइए। मैंने कहा, मेरे भाई, कुछ लोग इस जमाने में ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम टिकने वाले लोग हैं। जहां पांव अड़ा दिया तो अड़ा दिया। कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा,
मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। क्या कहना। सुनिएगा, मेरे वजूद का मिसरा है कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा। मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। बहुत अच्छा। मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता। बहुत बढ़िया इमरान भाई, बहुत अच्छे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा। मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं। क्या दर्द है। समझना मेरे इशारों को। जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम तो पहर में रहे। क्या कहना, हम क्या कहाँ। वाह। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब। पढ़िए। बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग सियासी दलों से उनका रिश्ता होगा, सब किनारे रख दीजिएगा। अब इमरान जो कहने जा रहा है उसे सुनिएगा कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं। पूरा मुल्क अपनी आंखों में रखिएगा। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसी एक विधायक को चुनना, किसी एक पार्षद को चुनना, किसी एक सभासद को चुनना, सिर्फ इतनी बात होती तो मैं आपके दयार में खड़ा न होता। लड़ाई बहुत बड़ी है निजामाबाद वालों। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे घर से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों के मंसूबे क्या हैं। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है मेरे भाई। मैं मिसरे पढ़ता हूँ। एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। कमजोर ताली बजी है। इतनी कमजोर तालियों पे ये मिसरे नहीं पढ़े जाएंगे, ज्यादा तालियां बजानी पड़ेंगी आपको। कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर अगर अगली बात आपके दिल में उतर जाए तो कसम है कि खाक को कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं। क्या कहना भाई। झूठ कोई सूरज गंवारा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका। क्या दर्द है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते उसी दिन वो लोग सांसद जी को सुनिए। उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है,
लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं सही है। बात। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है। हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। बिल्कुल। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूँ उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। इन्हें मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहाँ हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो अपने DL गोल्ड न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।